भाग्यशाली हैं आप सभी जो अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर, मल मास के पवित्र अवसर पर आप सभी इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आपकी दृढ़ भक्ति को देखकर हम आपके चरणों को नमन करते हैं जो आप लाखों की संख्या में यहाँ पर हैं। ये पवित्र कथा हरियाणा की पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया और पूरे जनमानस में भारत की संस्कृति में इस हरियाणा की पवित्र धरा से जो गीता का ज्ञान चला वो पूरे विश्व में प्रत्येक जीव के हृदय में समाहित हुआ। करनाल की घनोड़ा की ये पवित्र भूमि है। करनाल दानवीर कर्ण की पवित्र धरा है, जिस भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण अपना चरण रखे हैं। हरियाणा की यह पवित्र धरा है। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले, ये कथा केवल श्रवण करने के लिए नहीं है। बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल, ना जाने कहाँ कहाँ से शिवभक्त इस पवित्र कथा में पहुंचे करने को नहीं। जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, वहां शिव की कथा को महसूस कर। शिव तत्व क्या होता है, शंकर जी की कथा का सुख क्या होता है, उसको महसूस कर। केवल सुना, ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार दिया, इसको कथा नहीं कहे। कथा वो जो आपके जीवन की सारी व्यथाओं को मिटा दे, वो जो आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा दे। कथा वो जो आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को, तकलीफों को दूर कर दे। केवल सुना और निकाल दिया वो कथा नहीं। और आप संसार में जन्म तो ले लिया, पर किसके आश्रित होकर आए, किसके भरोसे आए? संसार वालों के भरोसे होकर रहेंगे तो जिंदगी फिर व्यर्थ हो जाए। परिवार वालों के भरोसे रहेंगे तो एक दिन ये मसान में ले जाकर, शमशान में ले जाकर छोड़ दो। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे जीवन को ये नरक बना देंगे। जब स्वयं के भरोसे होते हैं
और उस देव अधिदेव महादेव के भरोसे होते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। आपको मालूम होगा पर जाने वाली सबसे पहली महिला इसी हरियाणा के करनाल की थी, कल्पना चावला। जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई। प्रथम महिला ऐसी हुई जिसने अंतरिक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया। करनाल वालों को यह सीख देकर गई है कि जब एक महिला अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है तो एक महिला शिव के चरणारविंद तक भी पहुंच सकती है, अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकती है। वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो कलेक्टर भी बन सकती है, वो आईजी, डीआईजी, कमिश्नर भी बन सकती है और वो बड़े से बड़े पद पर बैठ सकती है। हम दूसरे के आश्रित होकर जब तक जिएंगे तब तक हम दुख झेलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में दुख बना रहेगा। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम दूसरे के आश्रित नहीं, हम उस परमात्मा के आश्रित हैं और अपने विश्वास पर जी रहे हैं, उस दिन फिर दुख नहीं होता है। वरदान, दूसरा होता है आशीर्वाद। एक वरदान है और एक आशीर्वाद, दो चीजें। वरदान किसी को भी मिल सकता है, अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई बुरा है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई असुर है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई राक्षस है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई भूत प्रेत है उसको भी वरदान मिल जाएगा। पर आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। आशीर्वाद तो जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा करी और जिसने भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और ये कोई साधारण शब्द नहीं निकला, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। कोई दुनिया का व्यक्ति आपसे पूछे कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, और केवल एक माँ है भगवान शंकर की अर्धांगिनी धर्म पत्नी माता पार्वती, जिनको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। केवल एक है, बहुत सारे होंगे। कोई कहेगा ये द्वारका के नाथ हैं, कोई कहेंगे ये जगन्नाथ है, कोई कहेंगे ये बद्रीनाथ हैं, कोई कहेंगे ये नाथ हैं। पर एक ऐसे नाथ हैं जिनको विश्व का नाथ कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों व्यासपीठ बार बार कहती है कि जितने शिव भक्त आए शिव महापुराण की कथा में, उनके मुख को झूठा करा। अपने साथ पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। क्यों कहती है शिव पुराण की, जितने शिव भक्त आपके नगर में आए, जितने शिव भक्त आपके कथा श्रवण करने आए, उनको पानी पिला दो, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, कुछ भी खिलाओ, पर उनका मुख झूठा जरूर करो। ये केवल सीहोर वाले बाबा का बोला हुआ नहीं है। कभी मौका लगे तो
भगवान श्री अमरनाथ जी का चरित्र पढ़िएगा स्कंद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा। कथा सुनने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करे भगवान शिव पार्वती जी को लेकर, सर्प को बाहर छोड़ दिया, नंदी को बाहर छोड़ दिया। भगवान शंकर के साथ में कोई नहीं गया, गई तो केवल एक माता पार्वती जी थी। यहां तक भगवान शंकर ने सबको बाहर छोड़ा, गंगा सिर पर रह गई थी। शिव जी ने उसको देखा और बाबा भोलेनाथ ने वो गंगा को भी कुछ देर के लिए दूर छोड़ा और अमर कथा कहना प्रारंभ कर। कथा चलते 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 3 दिन निकल गए। अब जब जब कथा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आता है। कुछ ना कुछ परेशानियां। भगवान शंकर की कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो कोई तुम विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, जितनी पुराण कराओगे बड़ी शांति से हो जाएगी। पर एक कथा, और वो कथा है शिव महापुराण की कथा। ये साधारणता से नहीं होती। बहुत कठिन, इतनी परीक्षा लेती है, इतनी परीक्षा लेती है, सारे कचरे को साफ कर कर फिर शिव महापुराण की कथा भेंट कर जनमानस का कल्याण करती है। ये कोई साधारण नहीं है। जानो 3 दिन हो गए और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा। पार्वती जी के कानों में शब्द गए, शब्द पहुंचा। मां जगत जननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर। बाबा बाबा सब कहे, माता कहे ना कोई। एक बार जो माता कहे, सब मनोरथ पूर्ण होई। अभी तक जितने पुकार रहे थे बाबा 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 कहकर पुकार रहे थे, और अब शब्द माता के कानों में पड़ गया। माँ दुर्गा, भवानी, जगत जननी, माँ आद्य शक्ति, माँ अम्बा जगदम्बा, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी ज्वाला देवी के कानों में पड़ गया। माँ चामुंडा, कुष्मांडा, स्कंदा के कानों में पड़ गया। शब्द कानों में गया। पार्वती जी बेचैन, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी बेचैन। शब्द सुनते से उनकी बेचैनी बढ़ गई। शब्द सुनते से वो बेचैन, कानों में शब्द जाते से वो बेचैन। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे ना कोई। 3 दिन जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ, दुनिया को अन्न देने वाली अन्नपूर्णा
स्वयं 3 दिन तक जब गुफा में बंद हो जाएं, गुफा के अंदर जाकर बैठ जाएं, तो पूरे विश्व को ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अन्न मिलेगा, ना कुछ। जब विश्व का नाथ स्वयं विश्वनाथ अमरनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए, भोजन पानी सब बंद। चीख पड़े लोग, आवाज लगाने लगे, बाबा 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 बाबा। पर बाबा तो कथा कहने में लगे थे, स्मरण नहीं गया। पर जो कथा सुन रही थी वो माँ जगत जननी के कानों में शब्द पहुंच गया, वो माँ जगदम्बा के कानों में शब्द पहुंच गया। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर ने आवाज लगाई, पार्वती तुम कहां जा रही हो? पार्वती जी कह रही हैं, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने जा रही हूं बाबा बर्फानी, अभी आ। पार्वती कथा छूट जाएगी, तुमको दोष लग जाएगा, कथा रह गई तो तुमको दोष लगेगा। पार्वती जी कहती हैं, किसी का पेट भरकर किसी का मुख झूठा कराकर मुझे विश्वास से जो सुख मिलेगा वो सुख जीवन में कभी नहीं मिलेगा। माँ जगत जननी 3 दिन की अमरनाथ की कथा श्रवण कर कर ओझल होती हैं और सबका पेट भरकर सबका मुख झूठा कराकर फिर कथा सुनने बैठती हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती देवताओं को श्राप लगाए कि इनके घर में संतान नहीं होगी, और ये श्राप किसी और का नहीं, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का है। मैं गर्भ से हूं और तुमने मेरे पति के प्राण ले लिए। मैं श्राप देती हूं किसी देवता की पत्नी गर्भित नहीं होगी। जरा ध्यान देना कथा पर। अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर घरोड़ा की पवित्र भूमि अनाज मंडी में यह कथा प्रारंभ हुई है। हरियाणा के करनाल में पार्वती देवताओं को एक श्राप लगा है। वो दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का श्राप लगा है कि मैं गर्भ से हूं और मेरे पति के प्राण ले लिए गए। मैं श्राप देती हूं किसी भी देवता की धर्म पत्नी कभी गर्भित नहीं होगी, उसको औलाद नहीं होगी। शिव जी ने कहा, पार्वती आज तू कथा सुनते सुनते तूने दूसरे के मुख को झूठा कराया है, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया। आज मैं वर देता हूं, किसी देवता की पत्नी गर्भित हो चाहे ना हो, पर तुझे वचन देता हूं तेरी गोद में औलाद जरूर खेलेगी। ये मेरा आशीर्वाद। कहीं से भी आए। एक पत्र है, करनाल का पहला पत्र इस घरोड़ा अनाज मंडी से पढ़ा जा रहा है। जिसका भी पत्र है, प्रथम पत्र होने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, यही भाव रखें। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति है। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर चलेगा, उस पत्र को आप लोग भी हमारे साथ में पढ़ेंगे। एलईडियाँ चल रही होंगी, आस्था चैनल चल रहा होगा, पत्र को आप लोग टीवी पर एलईडियों पर पढ़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रेमलता प्रजापति, पत्नी श्री ओम प्रकाश प्रजापति। मैं गन्नौर जिला सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर सुन रही हों
और कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। आई हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। तो लेकर भी आना। सोनीपत में हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, शिव की महिमा का क्या बखान करूं। 2022 में बड़ा दुख का घेरा मुझे घेर लिया। 15 जुलाई 2022 को मेरा एक ही बेटा था जो कि 24 साल का हो गया था, और मेरा बेटा 24 साल का हो गया, और मेरा बेटा जवान की जवान प्राण छोड़कर चला गया, मर गया। मेरा एक ही लड़का जो 24 साल का था, और वो 24 साल का मेरा बेटा प्राण छोड़कर चला गया। मां की गोद सुनी हो गई। गुरुदेव, उसके जाने के बाद बहुत टूट गए। लोगों ने कहा कि दूसरे बच्चे के लिए डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब मैं वापस मां नहीं बन सकती। 24 साल का मेरा बेटा चले गया। जो जहां कहता मैं वहां जाती, पर भी संतान नहीं हुई। तब किसी मेरे पड़ोसन की एक बहन ने मुझसे कहा कि जी वो सियोर वाला बाबा पशुपति नाथ का व्रत करवाने का बोलता है, तुम पशुपति व्रत करो, सीहोर जाओ, कंकर शंकर की पूजन करते। बाबा की कावड़ भरी, बहुत दवा खाई, तो भी जब कोई हल नहीं निकला, तब सीहोर पहुंच गई। वहां की कावड़ भरी, कंकर शंकर पूजन करी, और बाबा पशुपति व्रत करती रही। आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं भी कथा के पंडाल में पहुंच गई, कथा बैठकर सुनी। वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाकर बोली, बाबा डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि मैं अब मां नहीं बन सकती। मेरा 24 साल का बेटा जो चला गया है, मुझे वही बेटा वापिस चाहिए। बाबा मंदिर में झाड़ू पोछा करती, एक लोटा जल चढ़ाती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया। 23 जनवरी 2026 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। जो बेटा पहले जैसा था वो वैसा की वैसा ही बेटा जन्मा। मैं पहले बेटे का फोटो लगा रही हूँ, साथ में दूसरे बेटे का फोटो लगा रही हूँ। पहले बेटे का फोटो देखिए, जो 24 साल का, शांत हुआ, क्लोज करो उसको। जो 24 साल का पहला बेटा शांत हुआ, ये उसका फोटो है जो प्राण छोड़कर चला गया था। ये दूसरा बेटा जो 23 जनवरी 2026 को बाबा की कृपा से फिर जन्मा, और शिव की कृपा से फिर माता की गोद भराई। ये शिव तक हमारा। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। बर्फानी कोई ऐसे ही नहीं कह देता। कथा में पहुंच गई, पंडाल में बैठ गई। घर से लेकर थोड़ी सी रोटी बनाकर ले जाती, चटनी ले जाती, और आसपास वालों को खिला देती। सुना था भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कथा सुनने वाले साधारण इंसान नहीं आते। शिव स्वयं कथा के पंडाल में भक्त के रूप में आकर बैठता है। उसको भोग लगा दिया, उसने उसको ना। ये कोई साधारण नहीं है शिवपुराण। घनुडा की, करनाल की
36 कौम मिलकर यह कथा करवा रही है। यह कथा कोई साधारण नहीं। कौम ने जो जो सहयोग दिया है, एक छोटी सी डायरी पर लिख के रखना रे मेरे भाई। एक इतनी सी डायरी खरीदना, जिन जिन समाज ने, जिन जिन कौम ने सहयोग करा कि कई लोगों के वीडियो हमारे आशीष जी ने हमको दिखाए, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने इतना, कोई ने उतना, अपने मन से समर्पण कर कर इस कथा को, जो कि लोगों ने बिजनेस बना ली थी, इस कथा को धंधा बना लिया था इस कथा को, पर मैं पूरे करनाल की मीडिया को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, आपकी जागरूकता को, जो आपने खूब सुंदर इस कथा को, यहाँ की मीडिया को, यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के न्यूज चैनलों को, करनाल के एक एक न्यूज बेटा बेटियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं इस व्यासपीठ से, जो तुम जागृत करे और जो धर्म को धंधा बना रखा था उनका मुंह काला कर कर भगा कर इस कथा को 36 कौम ने करा। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं ऐसी मीडिया को जिन्होंने सत्य को लाकर सामने प्रकट किया। और हमने दिल्ली की कथा में कहा था मेरी जीजियों, ये पास लेकर, और तुम्हें खुशी होना चाहिए, आज तुम्हारे भाई की कीमत बढ़ गई, 1 करोड़ 21 लाख का हो गया। अब तुम भी शान से कह सकती हो मेरा भैया करोड़ों का है, सीहोर वाला बाबा। कोई ने कहा 71 लाख का हो गया, कोई ने कहा 61 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया 1 करोड़ 21 लाख का हो गया, कोई ने कह दिया इतने लाख का हो गया। तुम्हें खुशी होना चाहिए। अभी हम आए कल तो किसी ने कहा गुरुजी आपके लिए इतना इतना कहा, लोगों ने, आपको बुरा नहीं लगा? हमने उनसे कहा भैया एक बात सुनो, नमक पूरे शरीर पर लगाओ, पर शरीर पर वो नमक जलन नहीं करता। जलन कब करेगा? जब वहां कट लगा होगा, कटा होगा, नमक लगाओगे तो जलेगा। हमें जब कट ही नहीं लगा तो जलने वाली बात क्या है? कट लगा होगा, जलेगा उसको। कोई 1 करोड़ 21 लाख बोल दे, कोई 50 करोड़ बोल दे, कोई 25 करोड़ बोल दे, कोई 70 लाख बोल दे, कोई 90 लाख बोल दे, उससे बोलने से होगा क्या? मेरा बाबा कुबेरेश्वर महादेव है, जब वो तुमको दे सकता है तो क्या सीहोर वाले बाबा को नहीं दे सकता? विचार करिएगा जरा। मैं पूरी मीडिया को दंडवत प्रणाम करता हूं, और पूरी मीडिया को, आज तक किसी कथा में हम किसी मीडिया से नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास में हम 4 दिन तक नहीं मिलते, पर इस पंडाल में हम कर जाते हैं। करनाल की पूरी मीडिया से एक दिन जरूर मिलूंगा, जिन्होंने इतना सुंदर इस कथा को संभाला। अधर्म का नाश कर कर धर्म की स्थापना करी, असत्य को नीचे झुकाकर सत्य को आगे करा, और पूरी 36 कौम के जितने जितने अधिकारी गण हैं 36 कौम के, हम मिलते नहीं हैं, पर इस कथा को पहली बार अपने 30 साल के इतिहास को तोड़ेंगे और पूरी 36 कौम के अधिकारियों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस कथा को हथेली पर झेला। करनाल है दानवीर कर्ण की भूमि, ये हरियाणा है, वे हरियाणा प्रदेश जब पूरे विश्व को वो अन्न पैदा कर कर हरियाणा का किसान खिला सकता है पूरे भारत को, तो क्या शिव भक्तों को नहीं खिला सकता था? एक एक मंडी के व्यापारियों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मंडी के व्यापारियों ने इस कथा को संभाला। पूरे मंडी का एक एक व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको नमन है हमारी तरफ से। संभाल, बहुत दिल से आए हो आप लोग, कथा श्रवण करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, इस शब्द को स्वयं स्कंद पुराण में वर्णन किया गया, अमरनाथ गुफा के चरित्र में वर्णन किया गया। पार्वती जी कथा सुनते सुनते तीसरे दिन चली गईं और भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर जब आईं, शिव जी से कहा, बाबा ने देखा पार्वती तू कथा में लोगों को भोजन कराने चली गई, कथा में लोगों को पानी पिलाने चली गई। होती है, बहुत कथा चलती है। कोई कथा को कैसे सुनना चाहिए, तुम्हारा मन पड़े वैसे सुनना चाहिए। अच्छा पता, मेरा नाम किरण देवी है,
किरण देवी राजपूत राजस्थान के जिला सीकर के छोटे से गांव की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकती हैं। मेरा नाम किरण देवी राजपूत राजस्थान के सीकर जिले की छोटे से गांव की रहने वाली हैं। बाबा मेरे पेट में गठान हो गई थी। फिर डॉक्टर को तुरंत दिखाया तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, मैंने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा को देखना सुनना प्रारंभ किया और शिव जी के जो उपाय आप बताते थे वो मैंने अपनाया। सुबह शिवालय जाकर एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना लेकर शिव जी की पूजन करती थी, जिसे शिव जी ने ऐसी सुन ली। 3 महीने का आप कहते हो, बाबा ने मेरी गांठ को 3 महीने के अंदर ही गला दिया। गुरुदेव, फिर सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि मेरे शरीर में गठान नहीं है और वो पूरी की पूरी गल चुकी है। ये शिव की भक्ति है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आ जाओ। तुम्हारा मन एक समय फलाहार कर कर कथा सुनो, चाहे दोनों समय फलाहार कर कर कथा सुनो। तुम्हारा मन एक समय फलाहार करूं, दूसरी तरफ भोजन करूं, तुम्हारा मन दोनों समय भोजन कर कर कथा सुनो, तुम्हारी मर्जी। और दोनों समय में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, वहीं बैठ के चरो पर कथा जरूर सुनो। कथा सुनना मूल है। जैसे वो तंबाकू वाले होते हैं ना, इनका दिल नहीं भरा तो कथा में बैठ तो जाते हैं। अब बैठने के बाद धीरे से निकालेंगे जेब में से, फिर मलेंगे। अब महाराज भजन गाएगा तो इंतजार करेंगे। तेरे डमरू, फिर जैसे देखा भजन गाया, इनने लगाई थपकी, लोगों को लगा भजन गा रहा, और इतने में महाराज बोले हार हार, महा गया मुंह में। इन्हें कोई मतलब नहीं, इनका तो बस अपना कहीं पर भी रहे, पर भाव शुद्ध होना चाहिए, दिल शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। मेरे शिव को तुम्हारा धन नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी दौलत नहीं, मेरे शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, मेरे शिव को एक करनाल वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, बस जैसे करनाल के लोगों की भक्ति है। और तुम्हारा 2 लोटा जल, 1 लोटा जल, इस कथा को करवा कर ही माना, वो भक्ति चाहिए। आज दिखा दिया करनाल ने, आज दिखा दिया घरुंडा ने कि ये वो कर्ण की भूमि है, दानवीर कर्ण की। वो कर्ण जो साधारण नहीं था। अर्जुन को एक बार अहंकार आ गया था और अर्जुन ने कहा मेरे बराबर कोई दान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने एक सोने का पहाड़ बना दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा मन है ये सोने के पहाड़ पर जितना भी सोना है तू दान कर दे। अर्जुन ने कहा ठीक है। पूरे नगर में सूचना कर दी, कल अर्जुन सोना दान करेंगे, आ जाओ। लाइन लग गई सोना दान करने की। अर्जुन ने किसी को 1 तगाड़ी सोना, किसी को 2 तगाड़ी सोना, किसी को इतना सोना, किसी को कम सोना, किसी को ज्यादा सोना, अर्जुन ने देना चालू करा। सोना कम नहीं हुआ, अर्जुन थक गए, भगवान के पास गए, सोना तो खत्म ही नहीं हो रहा। भगवान ने कहा तो फिर अर्जुन तुम दान नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा जी समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना है, किसी को मैं ज्यादा देता हूं, किसी को कम दे देता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसको कितना देना।
भगवान ने कहा तू रहने दे, मेरा कर्ण को बुलाता हूँ। राजा कर्ण को बुलाया। भगवान ने कहा ये सोने का पर्वत है, दान करना है। राजा कर्ण ने सूचना करवाई पूरे नगर में, आ जाओ कल सोना दान किया जाएगा। सब आ गए। राजा कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा ये सोने का पहाड़ द्वारकाधीश का, ये सोने का पहाड़ भगवान कृष्ण का, ये सोने का पहाड़ भगवान भोलेनाथ का, और तुम भी भगवान भोलेनाथ के, जिसको जितना लगे उठा के ले जाओ। हरिहर माँ। राजा कर्ण ने तगाड़ी भरकर सोना नहीं दिया, हाथ उठाकर सोना नहीं दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना ले जाओ। भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, हे कर्ण, पूरा सोने का पहाड़ छोड़कर आ गया। कर्ण ने कहा जो मेरा था ही नहीं तो उसका दान करने का हक मेरा कैसे? तुम्हारा था इसलिए छोड़कर आ गया, जिसको जितनी मर्जी पड़ेगी ले जाएगा। द्वारकाधीश ने कहा रे कर्ण, तेरे बराबर दानवीर दुनिया में कभी नहीं हो सकता, जो तूने करा वो किसी ने नहीं। और आज करनाल वालों ने दिखा दिया, 36 कौम ने दिखा दिया कि राजा कर्ण की नगरी में तुम रहते हो, तुम भी किसी दानवीर कर्ण से कम नहीं हो, तुम भी सब श्रेष्ठ। शंकर की पवित्र कथा है। पार्वती मैया वापिस आई। शिव जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, संतान औलाद आशीर्वाद। कोई साधारणता नहीं है आपके पास, ढेर सारा धन, आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते। हर किसी को अपनी पानी की बोतल में से पानी तो दे सकते। एक पत्र है, मैं गांव बिजना जिला करनाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, और बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं बिजना जिला, मैं गांव बिजना जिला करनाल की रहने वाली हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा नाम संतोष देवी, मेरे पति का नाम ब्रह्म सिंह त्यागी है। 2022 से कथा सुन रही। मेरे गांव की 2 बहनें सुमति और सपना ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से मैं कथा सुनना प्रारंभ कर। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है। तब मेरी सहेलियों ने, 2 बहनें जो मेरे गांव में रहती हैं, सुमति और सपना, उन्होंने कहा आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, आस्था चैनल पर गुरुजी प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, बस सुना कर, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। मैंने कथा सुनी, आप उपाय बताते हैं। मेरा लड़का एक बाहर जाना चाहता था और एक लड़का डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहा था, पर हो नहीं पा रहा था, दोनों का ही नहीं हो पाया। तब मैंने अपने लड़के को कहा कि तू मुझे सीहोर लेकर चल। 2023 में मैं सीहोर में कावड़ चढ़ाई, कंकर शंकर की पूजन करी और रेवाड़ी की कथा सुनी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, गुरुजी हम ये नहीं जानते कि कथा के पंडाल में बैठकर बाबा इतनी जल्दी सुनता कैसे। पंडाल में कथा सुनी, बाबा ने वो दिया। पहला पंडाल रेवाड़ी में कथा सुनी, मेरा बेटे का बाहर जाने का हो गया। बाबा वहाँ रेवाड़ी में हम तीनों बहनों के पास में इतना पैसा तो नहीं था, केवल 200 रुपये हमारे पास में थे। 200 रुपये हमारे पास में थे और हम क्या सामान लेते। आप कहते हो कि मुंह झूठा कराओ, और मुंह झूठा कराकर जो मांगो वो मिलता है। जो शिव के भक्त आए कथा सुनने, उनको कुछ ना कुछ मुंह झूठा करा। हम तीनों बहनों ने मिलकर 200 रुपये इकट्ठे करे और हमने
वहां से बगर लिया। बगर क्या होता है? हाँ, जो भी होता है तुम जानते होगे। बगर लिया और बगर लेकर हमने आए हुए शिव भक्तों को 200 रुपए का बगर खिलाया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, आप कहते हो ना कि मुंह झूठा करवाना चाहिए। मैंने सभी बहनों का साथ में मुख झूठा कराया। अगले दिन मेरे लड़के का फोन आया कि माँ, ऐसी कृपा हो गई, मेरा डॉक्टरी में भी सिलेक्शन हो गया, मैं डॉक्टर भी बन गया। और शिव की कृपा से ऐसी करुणा हुई, जिस जगह पर मैंने पूर्व में थोड़ा सा धन लगाया था, वहां से धन भी आ गया। 36 लाख की गाड़ी भी खरीद ली, प्लाट भी खरीद लिया। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा, बाबा की कृपा से मेरा लड़का डॉक्टर भी बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ? मेरा नाम संतोष, पति का नाम ब्रह्म सिंह त्यागी। मेरा गांव बिजना, जिला करनाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व किसको कहते हैं? हम उस पर आश्रित हो जाएं। हमारी जिंदगी में हम संघर्ष करें, कर्म करें, मेहनत करें, लगनता से कार्य करें। और तुम्हारे जीवन में मेहनत करते करते यदि कोई स्थान खाली रह गया, चिंता मत करना, उस स्थान को भरने की सामर्थ्यता तुम्हारे शिव में है। वो स्थान भर दे, वो खाली जगह भर दे, उसकी आश्रित होकर छोड़ दो उसके भरोसे। वो स्थान भर देगा जो खाली जगह है, जो खाली स्थान है उसको भरेगा, उसके आश्रित उसको छोड़। कार्तिकेय, जया ने कहा, क्यों भटक रहे? सब छोड़, श्री शैलम पर बैठो, मन को स्थिर करो और अपने माता पिता का स्मरण। शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो इसमें शिव शक्ति, भगवान शंकर और पार्वती दोनों का समावेश होता है। फिर से बोलो उसको, जपोश अपने माता पिता को। कार्तिकेय ने श्री शैलम पर बैठकर जया बहन से पूछकर शिव शंकर का स्मरण करा। जया कहते हैं, कई लोगों का मन पहले पूजन में अच्छा लगता था, धीरे धीरे मन लगना बंद हो गया। कोई कहता है गुरुजी हमारा मन पहले भगवान की पूजन में, मंत्र जाप में, माला में हमारा मन बहुत लगता था, अब ना जाने क्या हो गया, मेरा मन विचलित हो गया, आजकल मेरा मन नहीं लगता। गुरुदेव समझ में नहीं आता। किसी से जाकर पूछा तो कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया। फिर किसी से पूछा तो किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी की नजर लग गई। मकान में नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, और तुम्हें ही नजर लग जाए तो तुम क्या नींबू मिर्ची टांग के घूमोगे? फिर क्या करोगे? नजर कौन उतार सकता है? केवल घर की एक मां ऐसी होती है जो अपनी औलाद की सामने, बेटा होए तो ठीक, ना हो तो ठीक, बेटा नौकरी पर भी हो, बेटा विदेश में भी हो, तो भी माँ एक ऐसी होती है जो अपने दिल से अपने बेटे की भलाइयां लेती रहती है, नजर उतारती रहती है। केवल एक माँ, केवल एक माँ अपने बेटे के सम्मुख में हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, अपने बेटे की सारी भलाइयां, सारी बलाएं,
सारी नजर दिन रात उतारती रहती है, वो माँ होती है। उसी तरह सदानंद कार्तिकेय जी से जया जी कह रही हैं, बहन कह रही है, तुम शिव शक्ति का स्मरण करो। कई लोग ऐसा कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, पहले लगता था, ना जा हो गया, ना जाने क्या हो गया। शिव कथा का कुछ बाहर वालों से पूछो, थोड़ी देर धूप आती है, थोड़ी देर छांव आती है, फिर थोड़ी देर बाद धूप आएगी, फिर छांव आएगी, फिर धूप आएगी, फिर छांव आएगी। हमारी और आपकी जिंदगी एक जैसी है, धूप और छांव की तरह। थोड़ा जीवन में कष्ट आएगा, ठीक हो जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर कष्ट आएगा, व्यापार थोड़े दिन अच्छा चलेगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर कोई कष्ट आया, फिर सही होगा। हमें इस बीच में किसी के पास जाकर ये नहीं कहना कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, कभी मत कहो। अपने कर्म का लेख अपने को भोगना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना, उसमें कोई दूसरा आपका कर्म नहीं भोगेगा। फिर वही बात आ गई, आपको छींक आई है, आपको छींकना है, आपको खांसी चली है, आपको खांसना है। खांसी मुझे चल रही है और इतने में मैं इशारा कर दूं तुमको कि खांसो, बोलो जम के तो बोलो, सही है। और अगर मैं माइक वालों को नहीं बोलूं और कैमरे वाले को बोलूं बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो कैमरे वाले सोचे बताओ बोलना तो इनको था, मुझे बोल। बस इसी कथा को अपने को सीखना है, इसी कथा। गलती माइक वाले की है, चिल्ला किस पर रहे हो, कैमरे वाले पर। गलती कैमरे वाले की है, चिल्ला किसको रहे हो, शैलेंद्र को। गलती है वायलिन की और चिल्ला रहे तबले, तिलक। हम भी पूरी जिंदगी यही कर रहे हैं, हम भी यही जिंदगी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, गलती करती है बहू और हम कहते किससे हैं, पूरे मोहल्ले में। कहना किसको चाहिए, बहू को, बेटा तूने आज ये गलती कर दी है, आगे से मत करना। हम किससे करें, अपनी बहन को फोन लगाकर, अपनी नानी को फोन लगाकर, अपनी बुआ को फोन लगाकर, अपने काका जी को फोन लगाकर, जितने रिश्तेदार मिलने आते हैं, हम रोज प्रतिदिन अपनी बहू का, अपनी सास का रोना रोने बैठ जाते हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। हमें माइक गड़बड़ हुआ तो माइक वाले को बोलना चाहिए, पर हमारी गलती ये है कि हम माइक वाले से ना कहकर पूरी कैमरे वाले को, संगीत वाले को, इसको उसको, आपकी और हमारी एक जैसी गलतियां। अगर हम बहू गलती करे तो हम बहू से कहें, बेटा गलती करे तो बेटा से कहें, पर हम अपने मोहल्ले के किसी रिश्तेदार से कभी अपने घर की बात ना कहें। ये शुभ पुराण का। और अच्छे से समझ लो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर जो नाली बनी है, गटर बना हुआ है, उस नाली में से पानी बाहर निकल रहा है, गटर का पानी बाहर निकल रहा है, पूरा नाली में कचरा ही कचरा पड़ा है, तो तुम किसको फोन लगा के बोलोगे, विद्युत विभाग को, नगर निगम या नगर पालिका को बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पार्षद को बोलोगे, अध्यक्ष को बोलोगे, ए भैया हमारी गली में से पानी बाहर कर निकल रहा है, हमारे यहाँ ये पानी बेकार हो गया, गटर में से आ रहा है, भैया तुम देखो। और कई कई लोग ऐसे हैं कि मालूम पड़े वो सीधे कहना था नगर पालिका को, कहना था नगर निगम को, और फोन किसको लगा रहे हो, विद्युत विभाग। यही तो अंतर है। विदेश में अगर लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट गई तो सबसे पहले नीचे जाकर जनरेटर देखते हैं, लाइट का फंक्शन देखते हैं, रूस स्विच को देखते हैं, और भारत में अगर लाइट जाती है तो पड़ोसी का घर देखते हैं। तो अपने अंदर है ना, तकलीफ तो यहां अड़ी पड़ी हुई है। लाइट अपने घर की गई है और कहां गई, ए छोरा इधर आ, कमलेश इधर आ। हाँ मम्मी जा, बाजू में देख क्या लाइट है कि नहीं है। अब कमलेश दौड़ के गया और दौड़ के आया, मम्मी
उनकी भी नहीं है। इतने में मम्मी खुश हो गई, सबकी गई। और अगर कमलेश आके कह देता मम्मी पड़ोसी की वो है ना विपिन, उसके घर की तो है, तो मम्मी आधी डिप्रेशन। फोन लगा, जरा फोन लगा, घर से दुकान पे से बुला, नौकर को बुला, इसको बुला, देख तो जरा अपनी कैसे चली गई, अपनी कैसे चली गई, अपनी कैसे चली गई। आधी चिंता में पड़ गई। जब तक लाइट नहीं, टेंशन टेंशन में। अमेरिका में लाइट जाए तो घर में देखा जाता है, रूस में लाइट जाए तो अपने घर में देखा जाता है, और भारत में लाइट जाए तो पड़ोसी के घर देखा जाता है। उसकी गई कि नहीं गई। अब पानी आ गया नाली में से, गटर में से, और वो पानी आया और तुमने फोन लगाया विद्युत विभाग। क्या करेगा विद्युत? कुछ। जिसकी गलती है उसको कहा जाए। जिसकी गलती है, आप विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग को कहिए, नगर निगम नगर पालिका की गलती है, नगर निगम नगर पालिका को कहिए। जिसकी गलती है, बहू की गलती है, बहू को समझाओ, बेटे की गलती है, बेटे को समझाओ, सास की गलती है, सास को समझाओ, पर अपने घर की बात कहीं बाहर लेकर मत। अच्छा एक बात और बताओ, तुम दूसरे से कह भी दोगे, बता भी दोगे, जब सास तुम्हारी नहीं सुन रही तो तुम्हारे रिश्ते। शिव शक्ति की आराधना, आप आराधना करो भगवान की। ना दिखावे में जाना है, ना ढोंग में जाना है, ना प्रपंच में जाना है, ना कोई आडंबर में जाना है। जब तकलीफ आए अपने मन को समझाने के लिए कहीं जाकर मत पूछो कि किसने क्या किया। कोई कहेगा नजर लग गई, कोई कहा टोना कर दिया, कोई कहा व्यापार बंद कर दिया, कोई कहे ये कर दिया, कोई कहे वो कर दिया। जितना जितना भ्रम में पड़ते चले जाओगे उतना लोग डराते चले जाएंगे, तुम डरते चले जाओगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने दुनिया के अंदर का डर निकाल कर बाहर कर दिया है कि हम डरते नहीं। वीडियो को हमने भी अपने बच्चों से कहा था कि सब डालना। एक छोटी सी बच्ची किसी से झगड़ा कर ली, शायद वो वीडियो तुम लोगों ने भी देखा होगा, देखा था? छोटी सी बच्ची झगड़ा कर ली है, क्या वीडियो देखो तो जरा। वो छोटी सी बच्ची ने झगड़ा करा और झगड़ा करके लड़ती हुई बोली, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। किस किसने देखी वो वीडियो? देखिए, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं। हमारे साथ में वो हमारा महाकाल है। एक छोटी सी बच्ची कहती है, हृदय से विश्वास रखकर कहती है, भरोसा रखकर कहती है, मैं डरती वरती नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। हमारे साथ में हमारा शंकर। और यदि जितना विश्वास उस बच्ची के वीडियो में देखने को मिला कि हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमारी दृढ़ता है, मैं डरती वरती नहीं किसी से, मैं नहीं डरती किसी से। मेरे साथ मेरा शंकर भगवान है, मेरे साथ मेरा ओघड़दानी मेरा शिव है। बस यही विश्वास होना चाहिए, यही भरोसा। आग लगे बस्ती में
अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के। क्या सोचा? किसी ने कह दिया तुम्हारे परिवार वाले ने कुछ करा है, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर ये कर दिया है, किसी ने कह दिया वो कर दिया। नहीं 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 नहीं, कोई किसी का बुरा कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। जो ललाट पर लिखा होगा वही मनुष्य को भोगना है, और जो ललाट पर लिखा होगा उतना सुख मनुष्य की जिंदगी में आता चले जाएगा, वो सुख का अनुभव करता चले जाएगा जितना। जया ने कार्तिकेय जी को समझाया, पुनः शिव जी का, शक्ति का, शिव पार्वती का स्मरण करना सीखा। और शिव पार्वती जी का जब भजन किया, भगवान शंकर और पार्वती जी की अविरल भक्ति को कार्तिकेय बाबा ने धारण किया। फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि जिसकी गलती है उसको ही कहा जाए। सलाह देने वाले, अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे जिंदगी में। वाले, परिवार को तोड़ने वाले, रिश्ते नातों को तोड़ने वाले, कुटुंबों को तोड़ने वाले, परिवार को तोड़ने वाले, ये सब बहुत मिले। कोई अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मिल जाए जो तुमको अच्छी सलाह देकर मंजिल तक पहुंचा दे, तो समझ लेना कि कोई शिव का ही एक स्वरूप हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसने हमको मंजिल तक पहुंचा दिया। वरना बहुत कठिन है, बहुत। और फिर निवेदन करें, जैसे ही षडानंद कार्तिकेय बाबा ने भगवान शंकर पार्वती को पुकारना प्रारंभ किया, शिव और पार्वती जी उनको ढूंढते ढूंढते श्री शैलम पर पहुंच गए। हमने पहले भी कथा में कहा था और आज फिर कह रहे हैं, आप केवल भगवान के मंदिर को संभालो, आप केवल एक लोटा जल हाथ में संभालो, आप केवल मंदिर में जाकर मंदिर की बेलपत्र संभालो, तुम्हारा घर, परिवार, व्यापार, फैक्ट्री वो काल अधिपति महाकाल राजा संभालेगा। वो संभाले, आप केवल वो संभाले। शंकर पार्वती जी की भक्ति में जया ने अपने भाई षडानंद कार्तिकेय को वापस लगा दिया। पुनः और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मान लो तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा हृदय सब दूर ठोकर खाने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमको अगर थोड़ा सा भी सुकून मिल रहा हो, शिवालय में पहुंचने के बाद थोड़ा सा भी मन को शांति मिल रही हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। धीरज, कुबेर भंडारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराजा
धीरज कुबेर भंडारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रमा देवी नामदेव, पति आनंद नामदेव, निवासी महू, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। बाबा कुबेर भंडारी की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी BDS कर रही है। 2024 में उसको फर्स्ट ईयर के पेपर थे और उसके पेपर अच्छे नहीं गए। जब रिजल्ट आया तो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण रही, फेल हो गई। बेटी बड़ी उदास हो गई, मुझसे कहने लगी तुम्हारा भगवान कुछ नहीं करता। मेरा बेटों से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, पढ़ाई तुम्हें करना है, मेहनत तुम्हें करना है, परिश्रम तुम्हें करना है। इतनी लगनता से कार्य करो, इतनी मेहनत से कार्य करो, इतने परिश्रम से कार्य करो, रात दिन एक कर दो, खूब पढ़ो और फिर भगवान का विश्वास रखकर एग्जाम देने जाओ तो उसका फल जरूर मिलेगा। दोष भगवान को ना दीजिए। बेटी ने कहा कि भगवान ने मुझे, कोई भगवान नहीं होता, भगवान ने कोई कार्य नहीं करा। तब मैंने अपनी बेटी से कहा तू भगवान पर दोष मत दे, कोई बात नहीं, अगर तेरा विश्वास पक्का है तो एक बार तू पशुपति व्रत कर, शिव जी के मंदिर जा, एक लोटा जल चढ़ा। बाबा के मंदिर जाना चालू करा, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा और ऐसी कृपा हुई कि उसी कॉलेज की कुछ श्रृंखला में नाम चेंज हुआ और बेटी को डबल से परीक्षा देने का मौका मिल गया। और जैसे ही डबल से परीक्षा देने का मौका मिला और मेरी बेटी उसी समय अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गई और बाबा की कृपा ऐसी हो गई, उस दिन से बेटी भी मान गई कि शिव साधारण नहीं है, शंकर की कथा साधारण नहीं है और एक लोटा जल साधारण नहीं है। शिव शिव है, उसकी अविरल भक्ति जीवन में सुख प्रदान कर। हमने इस कथा में 5 रुपए का पानी पिलाया था, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया था। लिख के रखो, 3 महीने के बाद और 3 महीने में जाने दो। अगर आपके नजदीक में भटिंडा में जब कथा हो तब बताने के लिए आना कि बाबा ने तुमको क्या दिया।